गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने हिंदी कक्षा 9 के स्पर्श पुस्तक के पाठ धर्म की आड़ का अध्ययन करेंगे। इसके जो बच्चों लेखक हैं वो हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनका समय काल क्या रहा 1890 से लेकर और 1931 तक का रहा। अब देखिए इनका जीवन परिचय। गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ था। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। उसके बाद 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना इन्होंने शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ये अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलग जगाने वाली रचनाओं का सर्जन और अनुवाद भी इन्होंने किया। तो ये जो थे अपना साहित्यिक गुरु किसे मानते थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, जो ये भी कवि रहे हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रकारिता भी की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादातर समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिलती थी। वह इनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में गणेश शंकर विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। यानी कानपुर में जब 1931 में सांप्रदायिक दंगे फैले थे तो उसमें ये शहीद हो गए थे और इन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े थे। और इस तरह से इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा कि काश ऐसी मौत मुझे मिल गई होती। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। देश की आज़ादी की मुहिम में आड़े आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वे आड़े हाथों लेते थे। आड़े हाथों लेना यानी उसको अपने तरीके से उसको सुलझाने का प्रयास करते थे और विरोध करते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। ये देखो विद्यार्थी यानी गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए आया है कि इन्होंने अपने जीवन में भी और लेखन में भी किनका साथ दिया? गरीबों का, किसानों का, मजलूमों का, मजदूरों का आदि का, जिनके प्रति ये सच्ची हमदर्दी रखते थे। देश की आज़ादी को भी दिलाने के लिए, देश आज़ाद करने के लिए भी इन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को नष्ट भ्रष्ट करने वालों की वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। ये जो बच्चों प्रस्तुत पाठ का हम अध्ययन करेंगे धर्म की आड़, कि कई ऐसे हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार से धर्म को अपने पक्ष में लेकर और ये कई प्रकार के दंगे फसाद कराते हैं। तो प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने उन लोगों के इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हों ऐसा नहीं है, हर जगह मिल जाएंगे आपको। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हुए हैं, कैसी कैसी अनितियाँ हुई हैं, कौन कौन से लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार हुए हैं, इसका खुलासा करते चलते हैं। कि किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, चाहे उनमें आपसी भाईचारा ही हो देश के लोगों के धर्म के प्रति, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे समाज के ऐसे ठेकेदार और कुछ ऐसे अधिकारी या कुछ ऐसे धनाढ्य लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये धर्म का सहारा लेते हैं। आड़ यानी क्या होता है? एक तरह से सहारा। धर्म का सहारा लेकर धर्म के नाम पर ये कई तरह के लोगों में गलत विचार भर देते हैं और इस प्रकार से धर्म को लेकर ये आपसी लोगों में एक तरह से कुटिलता आ जाती है और आपस में वैमनस्य की भावना हो जाती है और देश में दंगे फसाद होते रहते हैं। अब देखिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं बच्चों। धर्म की आड़। इस समय देश में धर्म की धूम है, सभी को अपना धर्म प्यारा है। कोई भी ये नहीं चाहता कि हमारा धर्म किसी धर्म से नीचा हो। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर।
रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। चाहे सही रूप में वो व्यक्ति वास्तविकता में धर्म की कोई परिभाषा नहीं जानते हैं, लेकिन उनको केवल यही शुरू से ये भर दिया जाता है कि ये तुम्हारा धर्म है, इसके प्रति तुमको कट्टरता रखनी है और किसी भी तरह से तुमको अपने धर्म को लेकर लड़ाई लड़नी है और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहना है। और अपने धर्म के लेकर वो जान देने और जान लेने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, चाहे वो धर्म की वास्तविक रूप से परिभाषा नहीं जानते हैं। देश के सभी शहरों का भी यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। यहाँ पर बच्चों इसका पंक्ति का अर्थ ये है कि कुछ ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास 2 समय का खाना भी नहीं रहता है, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे समाज में धर्म के ठेकेदार हैं जो पैसे के बलबूते पर उनको धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं भेज देते हैं और कई तरह के वो अनैतिक कार्य करवाते हैं। इसके कारण वो पैसों की मजबूरी के कारण वो जहाँ पर भी उनको भेजा जाता है या धर्म के नाम पर कहीं पर भी जुलूस निकलवाया जाता है या लड़ाई झगड़े करने होते हैं या उत्पात मचाना होता है, तो इन लोगों को वो अपना शिकार बना लेते हैं। तो दूसरे लोग उन्हें जिधर जोत देते हैं, यानी उनको पैसा देकर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है और जिधर उनको जैसा कहने के लिए कहा जाता है वो वैसा ही कह देते हैं। उनको केवल अपने पैसे से मतलब रहता है, उनको किसी भी प्रकार से कोई भी धर्म के प्रति कोई ऐसी सद्भावना नहीं रहती है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसीलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर नेतृत्व और बड़प्पन कायम रह सके। कि जो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल वास्तविक रूप से अपने आप को ही धर्म का प्रमुख एक संरक्षक या प्रमुख नेता मानते हैं, तो वो चाहते हैं कि इन ऐसे लोग हमें मिलते रहें और इनके बल पर हम अपना राज करते रहें, तो नेतृत्व और बड़प्पन भी उनका कायम रहे और हम कुछ पैसा देकर और धर्म के प्रति उनकी जो आस्था है उसको लोगों को भड़काते रहें और कम करते रहें और अपने धर्म के प्रति लोगों के मन में भाव भर दें कि हमारा ही धर्म सबसे बड़ा है और अच्छा है। धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है और सुगम है भी। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। कि अगर बात हमारे धर्म के प्रति आ जाए या हमारे ईमान सच्चाई के प्रति आ जाए तो लोग अपनी जान अपने प्राण देने तक भी नहीं चूकते हैं। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके मन में ये भावना भर दी जाती है कि तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हें अपने धर्म के लिए ऐसा करना है, चाहे अपनी जान भी देने पड़े तो तुमको ये कार्य करना है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करके उसको आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार चालाक लोग ऐसे सीधे साधे भोले भाले लोगों का धर्म की आड़ में धर्म का सहारा लेकर और उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। ये बेचारे लोग किसी भी तरह से हर तरह की जो वास्तविकता की है उससे ये परे हैं, यानी उसको नहीं जानते हैं, फिर भी ये कुछ पैसों के लिए बिक जाते हैं और ये जैसा इनको नचाते हैं कठपुतली की तरह वैसे ये नाच लेते हैं। यहाँ अपने देश में नहीं, बाहर के देशों में भी इस तरह की स्थिति है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोंपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएँ यानी बड़ी बड़ी इमारतें आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई ही से ही वे मोटे पड़ते हैं कि आज जो ये बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, धनाढ्य लोग हैं, ये अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर जो रह रहे हैं वो किसके दम पर रह रहे हैं? इन गरीब लोगों के, इन्हीं का जनता का पैसा है और इन्हीं के पैसे पर ये राज कर रहे हैं। और उसी के बल पर वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें कि इनका तो
केवल शोषण करना ही इनको लिखा है और बाकी आराम करना और ऐश करना हमारे लिए है। तो इस तरह से गरीब जो है वो सदा ही चूसा जाता रहा है, यानी उसका शोषण होता रहा है। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ, यानी कई वर्ग ऐसे उत्पन्न हुए जिन्होंने इन लोगों का विरोध किया। और इस तरह से आपने देखा होगा आपके सामाजिक विज्ञान में, एसएसटी में भी, कि कई प्रकार की क्रांतियाँ हुई, कई प्रकार के विद्रोह हुए और कई प्रकार के वर्ग का जन्म हुआ, जिसमें ये वर्ग हैं जिन्होंने अपने समाज, अपने वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए इस तरह से विरोध की भावना रखी। हमारे देश में इस समय धनपतियों का जोर है, इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने चुने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार और यहाँ है बुद्धि पर मार। कि धन की मार तो है जो है ही, बुद्धि पर भी उन पर ऐसा प्रहार कर दिया जाता है और उनको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो उनकी बुद्धि पर भी मार हो जाती है, यानी उनको हर तरह से उनको शोषित किया जाता है, शोषण होता है उनका। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है कि जितना पैसा चाहिए वो तुमको मिल जाएगा, लेकिन तुमको ये कार्य करना है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। तो कुछ ऐसे लोग हैं समाज में जो लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालकर और उनको गलत तरीके से समझाकर धर्म के नाम पर वो समाज में और देश में ऐसी स्थिति, विकट स्थिति पैदा कर देते हैं जहाँ पर उपद्रव, लड़ाई झगड़ा और विद्रोह की भावना लोगों के मन में हो जाती है और धर्म के नाम पर उनको उकसाया जाता है। यहाँ तक कि वो अपना ईमान, ईश्वर तक को भी से भी नहीं डरते हैं और अपनी उनके ईश्वर और आत्मा के नाम पर ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये लोगों को लड़ाते भिड़ाते रहते हैं और इस तरह से ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। जो व्यक्ति इनके कहने पर चलते हैं, कुछ पैसों में बिक जाते हैं और धर्म के नाम पर ये कई तरह के विचार, कई तरह की भावनाएं लोगों के मन में फैला देते हैं और गरीब और धर्म की दुहाइयाँ देकर ये अपने प्राणों की बाजियाँ भी खेले, यानी अपने उनको प्राण भी गंवाने पड़ जाते हैं कई बार। थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा कर देते हैं। ये जो चालाक लोग हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, वो पैसे के बलबूते पर इन लोगों को खरीद कर और इनका सहारा लेते हैं और इनका बल बढ़ाने में पूरी कसर नहीं छोड़ते हैं और इस तरह से पूरे देश में एक तरह से ये धर्म को लेकर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ साथ उद्योग होना चाहिए कि हमको आगे आना चाहिए और हमको इन लोगों के बहकावे में नहीं आकर कुछ ऐसे वर्ग को आगे आना चाहिए, कुछ ऐसी युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए कि वो इन लोगों को, गरीब लोगों को, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, इनको वास्तविकता का, धर्म की वास्तविक स्थिति की जानकारी दें और समझाएं कि जो ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं ये केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं, जबकि इनको किसी भी तरह से तुम्हारे से कोई लगाव नहीं है, न इनको इनके धर्म के प्रति लगाव है, न किसी और किसी के धर्म के प्रति लगाव है। ये केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए ही यहाँ पर हम लोगों को लड़ा रहे हैं। तो हम आगे नहीं आएंगे, हम साहस नहीं रखेंगे, धर्म और ईमान की दृढ़ता से इनका सामना नहीं करेंगे, इनका विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये झगड़े कम नहीं होंगे। भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कभी कम नहीं होंगे अगर हम साहस और दृढ़ता का पालन नहीं करेंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। जो जिस प्रकार अपने धर्म को जैसे रूप में मानना चाहता है उसको पूरी स्वतंत्रता है। हमारा देश
जो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। सभी धार्मिक जो त्यौहार होते हैं, उत्सव होते हैं सभी धर्मों के, तो उसमें भी जो सरकार है, प्रशासन है, उसके द्वारा अवकाश रखा जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई विद्रोह की भावना नहीं होए, लोगों में किसी भी प्रकार का कोई वैमनस्य उत्पन्न ना हो। धर्म की भावना को अपने मन में जगावें। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी भी दशा में किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। धर्म है, अपना धर्म है, अपने को किस तरह से मनाना है, कैसे उसको अपनाना है, वो अपनी स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी दूसरे के कहने पर हमको उसके अनुसार नहीं चलना है कि वो हमारे अधिकार लेकर हमको जैसा चाहे वैसा वो मतलब उसका मन चाहे जैसा वो करने के लिए हमें कहे। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। तो यहाँ पर यही समझाना चाह रहे हैं लेखक कि किसी भी तरह को इस तरह का जो समाज में, देश में ऐसा शासन चले कि सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता हो, कोई किसी के धर्म में रुकावट न बने, धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट ना हो, जिसका मन जैसा चाहे वो उसी प्रकार से अपने धर्म की भावना को अपनाए। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने का और उसे ऊंचा उठाने का साधन हो कि आपसी धर्म ईमान को छोड़कर और सच्चाई पर आए, इंसानियत पर आए। आज आप कहीं जा रहे हैं सड़क पर और कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और वो गिर गया और बहुत घायल अवस्था में है, तो क्या सबसे पहले आप उसका धर्म पूछेंगे क्या कि आपका धर्म कौन सा है, तभी मैं आपको ले जाऊँगा? अगर आप मुसलमान हैं और वो व्यक्ति हिंदू हुआ तो आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि मैं मुसलमान हूँ और तुम्हें हिंदू को क्यों ले जाऊँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बताया लेखक ने कि सबसे पहले इंसानियत ऊपर होनी चाहिए, अपने ईमान, अपने सच्चाई ऊपर होनी चाहिए। और उस व्यक्ति को यह न देखकर, धर्म न देखकर, और उसको इंसानियत के नाते उसको अस्पताल पहुंचाया जाता है। उसमें कोई भी व्यक्ति आपस में ये नहीं पूछता है कि तुम किस धर्म के हो और तुमको मैं ले जाऊं या नहीं ले जाऊं। तो सबसे पहले यहाँ पर यही देखा जाता है, इंसानियत। तो इसी तरह की भावना लोगों के मन में होनी चाहिए, भाईचारे की भावना लोगों के मन में होनी चाहिए, एक दूसरे के धर्म के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए कि आज आप जैसा अपने धर्म के लिए आदर चाहते हो वैसा ही आप दूसरों को आदर दोगे, तभी ये समस्या का हल हो सकेगा। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। जो भी लोग आपस में लड़ा भिड़ा रहे हैं या लोगों के मन में विद्रोह की भावना धर्म को लेकर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उसे स्वाधीनता के विरुद्ध माना जाना चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, आज़ादी के लिए, उसका वह दिन निस्संदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्म आचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। अब यहाँ पर भी बताया गया है कि जब देश को आज़ाद करने की बात आई, देश की आज़ादी की बात आई, तो कुछ ऐसे लोग जो थे उन्होंने जो धर्म के प्रतिनिधि थे, बड़े बड़े नेता जो थे, धर्म के प्रतिनिधियों को ये काम सौंप दिया कि तुम अपने धर्म के लोगों को ये चीज़ समझाओ। तो उसमें कई तो मौलवी भी थे, कई हमारे आचार्य गुरु पीठ थे, पीठाधीश्वर थे। तो इस प्रकार से उनको धर्म आचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। ये हमने जो हमारा निर्णय था वो गलत था कि हमने वो बागडोर जो थी, वो धर्म की बागडोर एक अच्छी कार्य के लिए उनको सौंपी थी, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो गलत तरीके से आया और उन धर्म आचार्यों ने या उन मौलवियों ने केवल अपने धर्म को लेकर या अपने धर्म के विकास के लिए ही कार्य किया, अपने धर्म के लोगों को ही बड़ा चढ़ाकर बताया। उसमें कई तो अच्छे भी थे और कई अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए और कुछ पैसों के लिए बिक भी गए थे। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ने
संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ें उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पाद का राज्य स्थापित कर रही है। इन लोगों ने भले ही कुछ काम अच्छे किए हों, लेकिन इन्होंने जो अपने कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त किया, अपने साथियों को, उन्होंने केवल अपने धर्म की वास्तविकता और धर्म को लेकर ही उन्होंने लोगों के मन में ये भावना भर दी कि हमारा धर्म ही अच्छा है और हमें हमारा देश, हमारा धर्म हमारा सबसे अलग होना चाहिए और हमारे लोग बिल्कुल अलग होने चाहिए। तो इस तरह से आपसी धर्म को लेकर लोगों के मन में विद्रोह की भावना पनपती गई, मजहबी पागलपन पनपता गया, लड़ाई झगड़े होते गए और इस तरह से उन्होंने अपना अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश करने लगे कि ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। एक ही देश के कई टुकड़े होने लगे, कई इलाके होने लगे कि ये हमारा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है। इस तरह से महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए वे तैयार नहीं हैं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का ये कर्तव्य है कि वह भली भांति समझ लें कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। कि हाँ, वो धर्म को तो बड़ा स्थान देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में उनका क्या धर्म है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का हुआ करता है कि हम अपने विचार शुद्ध रखें, हम अपना आचरण शुद्ध रखें और हम लोगों के प्रति भाईचारे की भावना रखें, इंसानियत की भावना रखें, एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए। आपने ये भी देखा होगा कि महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, अहिंसा की नीति, शांति से वो काम को निपटाना चाहते थे और देश को आज़ादी भी उन्होंने इसी तरीके से दिलाई। तो उनके विचार उदार थे, उग्रता की भावना उनके विचारों में नहीं थी। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है। अंजाम देने, शंख बजाने, नाक दाबने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। क्या आप मंदिर जाकर भगवान की आराधना कर ली और आप किसी व्यक्ति को कष्ट पहुंचा रहे हो, या कोई व्यक्ति सड़क पर गिरा पड़ा है तो उसको आप नहीं उठा रहे हो, तो वो आपका जो पूजा पाठ है वो सब बेकार है, क्योंकि ईश्वर की नज़रों में भी आप एक तरह से गिरे हुए हो। आप लोगों के और खुद के नज़रों में तो गिरे हो, लेकिन आप ईश्वर के नज़रों में भी गिरे हो। चाहे आप अजान देते हो, 5 समय नमाज अदा करते हो, या रोज़ मंदिर जाते हो, शंख बजाते हो, या और क्रिया करते हो, या नमाज पढ़ते हो, तो वो आपका सारा जो कार्य है वो व्यर्थ ही जाएगा। शुद्ध आचरण और सदाचार ये धर्म के स्पष्ट चिन्ह है कि हमारा आचरण शुद्ध होना चाहिए और हमें सदाचार की भावना रखनी चाहिए। ये धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा करना, 5 वक्त की नमाज अदा करना, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत दे चुकने के बाद भी यदि आप सारे दिन अपने आप को बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा मिलेगा आपको कि जो आपका विरोध करेगा, वो आपकी मनमानी नहीं चलने देगा, क्योंकि अब लोग क्या हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं। अब तो आप पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी कि अगर आप अच्छे हैं, आपका आचरण अच्छा है, आपके मन में भाईचारे की भावना है, शुद्ध इंसानियत है, तभी आपको उस आचरण के आधार पर आपको पहचाना जाएगा। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री मंत्र आदि आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेगी। कि इस तरह से अगर आप अपना आचरण सुधारेंगे नहीं, अपने आप को नहीं सुधारेंगे, धर्म को लेकर, धर्म का सहारा लेकर आप लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं फैलाएंगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा आगे आएगा कि वो आपका विरोध करेगा। आपका ये इस तरह का कार्य ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा कि आप जो लोगों की आज़ादी को रौंद रहे हैं और देश भर में लड़ाई झगड़े उत्पात मचा रहे हैं, तो इस तरह से लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो केवल मज़हब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक और ऊंचे हैं, जो केवल मंदिर नहीं जाते हैं या भगवान को नहीं मानते हैं, नमाज नहीं अदा करते हैं, लेकिन उनके मन में इंसानियत है, तो वो
व्यक्ति सबसे अधिक अच्छा है और ऊंचा है, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख में काम आता है, उनका ख्याल रखता है। मूर्खों को किसी भी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों को बहुत अच्छा समझता है कि भले ये मुझे नहीं मानते हैं, लेकिन इनका आचरण तो अच्छा है, इनके मन में तो प्यार है, भाईचारे की भावना है, एक इंसान का दूसरे इंसान का दर्द समझने की तो बुद्धि है। ईश्वर इन नास्तिकों और लामज़हब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या न मानो, मेरे मानने या न मानने से तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। आप इंसान हो, पशु की भावना नहीं रखो। आप लड़ाई झगड़े दंगे फसाद फैलाकर और देश में ऐसी स्थिति वैमनस्यता की स्थिति न पैदा करके भाईचारे की भावना अपनाकर अपना आचरण शुद्ध करके और सभी लोगों के धर्म के प्रति आदर की भावना रखकर, एक दूसरे के प्रति प्यार की भावना रखकर, दया की भावना रखकर और इस तरह से आदमी बनो और पशु बनना छोड़ो। तो बच्चों, इस तरह से आज हमारा पाठ धर्म की आड़ कंप्लीट हुआ।